वर्तमान में मैं वन अधिकार कानून को लेकर काम कर रहा हूँ। लगभग 8 जिलों में हमारा काम चल रहा है और कोयला पेंडर मरवाही में हमारा काम काफी तेजी से चल रहा है। तो वन अधिकार कानून के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों ने पहले ये वन अधिकार कानून ये शब्द पहले सुना है क्या? नहीं। अच्छा, ये वन अधिकार कानून आमतौर पर बोला जाता है। इस कानून का पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। आप लोगों ने सुना ना पूरा नाम जो मैंने बताया, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये जो इस कानून का नाम है, इसमें ही पूरा समझ में आ जाता है ये कानून किस बारे में। क्योंकि सबसे पहला सब अनुसूचित जनजाति है, उसका मतलब आम भाषा में उसको आदिवासी बोलते हैं। एवं अन्य परंपरागत वन निवासी मतलब वनों के पारंपरिक रूप से जो आदिवासियों के अलावा जो भी समुदाय रह रहे हैं उनके बारे में है। एवं वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ये जो लाइन है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ही हमें जो है गौर से सुनना है। वन अधिकारों की मान्यता मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई बताएगा वन अधिकारों की मान्यता मतलब इससे कुछ आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। वन अधिकारों की मान्यता मतलब ये कानून हमें अधिकार नहीं दे रहा है, ये कानून हमारे अधिकारों को मान्यता दे रहा है। अधिकार देना और अधिकारों को मान्यता देना ये दो अलग अलग चीजें है ना। जैसे हम हमेशा सुने होंगे जल जंगल जमीन हमारा अधिकार। आदिवासी समुदाय हमेशा जो है जंगल को अपना बताता रहा है। तो इस कानून के माध्यम से जो अधिकार है उसको मान्यता दिया जाना है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा पट्टा, वन अधिकार पट्टा, ये तो सुने होंगे आप लोग। जितने भी गांव पे रह रहे हैं या जंगलों पे निवास कर रहे हैं, वन अधिकार पट्टा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये इसी कानून के तहत में हमको मिलता है। अब ये इतिहास में एक ऐसा कानून है जिसमें माफीनामा जैसे शब्द इसकी प्रस्तावना में, इस कानून की प्रस्तावना में बोला गया है कि आदिवासियों के साथ एवं जो जंगलों पे पारंपरिक रूप से निवास कर रहे हैं उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। मेरे ख्याल से भारत देश में एक लौता ऐसा कानून होगा जिसकी प्रस्तावना में माफीनामे जैसे शब्द का जिक्र है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। अब ये कानून हमें क्या क्या अधिकार देते हैं उस पर आते हैं। ये कानून हमें व्यक्तिगत वन अधिकार, जो 10 एकड़ तक जमीन पे जो 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जो काबिज है जंगलों, उस पर यह अधिकार देता है। उसके अलावा सामुदायिक अधिकार, जितना भी हम विस्तार करते हैं, गौण खनिज गौण वनोपज है, उस पर इस कानून के तहत जो हमें अधिकार मिलता है। इसके अलावा है सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार। जो भी आपके गांव की पारंपरिक सीमा है, पारंपरिक सीमा के भीतर जितने भी जंगल है उसमें प्रबंधन, संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन का अधिकार ये गांव वालों को देता है। पारंपरिक सीमा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये पंचायत वाली सीमा नहीं है, ना राजस्व सीमा है, ना ये वन विभाग वाली सीमा है। पारंपरिक सीमा मतलब जो भी सियान इस गांव को बसाया होगा वो एक सीमा का निर्धारण किया होगा कि हमारी गांव की सीमा यहाँ से यहाँ तक है ना। तो आप अपने गांवों के सियानों से पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से पारंपरिक सीमा के बारे में आपको बता पाएंगे कि आपकी गांव की पारंपरिक सीमा कहाँ से कहाँ तक। तो पारंपरिक सीमा के भीतर जितने भी जंगल है उस पर संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन का अधिकार देता है। उसके अलावा जितने भी भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति है उन्हें ये पर्यावास का अधिकार देता है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में 9 अगस्त को धमतरी जिले में 30 गांवों को मिला के कमार जनजाति को पर्यावास का अधिकार मिला हुआ है।
है ना। तो जो हम बोलते हैं जंगल हमारा है हमारा है, पर आपके पास क्या सबूत है कि आपका है? कुछ सबूत है क्या कि जंगल आपका है? नहीं। देखिए, सबूत के तौर पे क्या मांगा जाता है कि आपके पास कुछ लिखित में कोई प्रमाण है। तो ये कानून के माध्यम से, जैसे व्यक्तिगत वन अधिकार का जो पट्टा मिलता है आपको, वो पट्टा ही आपके पास एक सबूत है। देखो मेरे पास जमीन का कागज है। वैसे ही सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार में जो है एक कागज मिलता है, पर उसके लिए हमें दावा करना पड़ता है। जैसे व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए हम दावा करते हैं, उसके पश्चात पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो हमको जो है व्यक्तिगत वन अधिकार का पट्टा मिलता है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्तिगत वन अधिकार के विषय पे ही काम हुए हैं और सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के विषय में जानकारी नहीं दी गई। अब जब पूरा जंगल हमारा होगा, हमको देख रेख करना है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। अभी प्रबंधन कौन कर रहा है? जंगल के वन विभाग, है ना। तो इसमें कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करने के पश्चात हमें जो है पत्रक मिलता है। जैसे गौरेला में हम लोगों ने 12 गांव पे सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार की प्रक्रिया पूरी कर दी है, जिसमें से एक गांव पे मिल चुका है और बाकी गांव पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद हम प्रबंधन की प्रक्रिया में जाएंगे। कुछ महीने पहले हम लोग कुछ टीम के साथ महाराष्ट्र के कुछ गांव पे गए थे। वो हमसे 10 साल आगे चलते, सामुदायिक वन संसाधन के बारे में शायद हम नया नया सुन रहे हैं, अभी अभी हमें सुनने को मिल रहा है। पर वहां ग्राम सभा के ऊपर भी एक महाग्राम सभा, जैसे हम लोग ग्राम सभा सुनते हैं ना कि हर गांव में ग्राम सभा है, हर ग्राम सभा से कुछ प्रतिनिधि जाते हैं ब्लॉक स्तर पे, हर गांव से 2-2 व्यक्ति उनके ग्राम सभा से जाते हैं और वो एक महाग्राम सभा का हिस्सा बनते हैं। महाग्राम सभा तय करता है कि तेंदुपत्ती को किसको जो है किसको ठेका देना है, कितने में देना है, ये वो तय करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो ठेका नहीं होता, महाराष्ट्र के लोग तेंदुपत्ते का जो है टेंडर स्वयं गांव के लोग देते हैं और उस कीमत पे ठेकेदार जो है ठेका लेते हैं और उसके बाद जो है गांव वालों को उसका फायदा मिलता है। साथ ही प्रबंधन के विषय में महाराष्ट्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अभी मैं 5 गांव में गया हुआ था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां बांस को लेकर 10 साल में 4 करोड़ का काम गांव वालों ने किया। पूरा प्रबंधन बांस की कटाई से लेकर उसकी बिक्री तक गांव वाले करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो गांव वाले सामुदायिक वन संसाधन पे अधिकार का दावा उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो पलायन नहीं चाहते थे। शुरुआत में उस गांव के लोग बाहर बाहर जा जाके जो है काम करते थे। वो चाहते थे कि गांव के रह के ही काम करें और कटाई में पर दिन का जो है उन लोगों ने जो मजदूरी तय किया 500 रुपए। अब वो बांस की कटाई आप 1 घंटे में पूरी करें या दिन भर, उन लोगों ने ये कीमत इस हिसाब से तय की है कि जो वहाँ के बुजुर्ग हैं वो भी 500 रुपए पा सके, वो जो महिला है उनको भी 500 रुपए मिले। और साथ ही उन लोगों ने जो ये पैसे आए हैं प्रबंधन करते हुए उनके गांव में, उनकी ग्राम सभा में, उससे उन लोगों ने स्कूल पे एक बड़ा टीवी लगाया हुआ है, जिससे जो अभी ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है टीवी के माध्यम से हो रही है, उन लोगों ने वो दिया है। ग्राम सभा में सामूहिक रूप से 2 ट्रैक्टर दिए हैं उन लोगों ने। तो वो प्रबंधन बहुत ही अच्छा चल रहा है और उसके माध्यम से हम गांव के पलायन को रोक सकते हैं, गांव में स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं। और जो हम बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, तो हमारे पास कागज है। उस कागज को लेने के लिए ये कानून को समझना पड़ेगा और इसकी प्रक्रिया को हमको समझना पड़ेगा। गांव गांव में वन अधिकार समिति बनी हुई, पर वन अधिकार समिति में कितने सदस्य होने चाहिए ये किसी को नहीं पता। समिति में सदस्य कौन कौन है ये किसी को नहीं पता। वन अधिकार समिति और वन सुरक्षा समिति में भी जो है अभी अंतर गांव स्तर पे समझ में जो समझ होनी चाहिए वो अभी तक बन नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ही निष्क्रियता बोली जानी चाहिए, या उनकी जो है जिस चीज को उन्होंने जिम्मेदारी